ना नमस्कार। आज हम बौद्ध दर्शन के कुछ दिलचस्प परतों को खोलेंगे, खासकर ये कि समय के साथ इसमें कैसे बदलाव आए। हमारे पास एक स्रोत है, बौद्ध दर्शन मूल और विकास, उसके कुछ अंश हैं और इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे एक दर्शन जो ईश्वर पर सवाल उठाता था वही आगे चलकर उसी के प्रणेता की पूजा तक पहुंच गया और निर्वाण जैसी जो मूल बात थी वो कैसे बदल गई। तो चलिए देखते हैं इसे। हाँ नमस्कार। ये विरोधाभास तो है ही और काफी अहम भी है। बुद्ध ने खुद आप देखिए वेदों और ईश्वर की सत्ता को चुनौती दी थी, पर बाद में उनके ही अनुयायियों ने उन्हें लगभग भगवान का दर्जा दे दिया, यहाँ तक कि विष्णु का अवतार भी मानने लगे कुछ लोग। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये समझना जरूरी है। ये मुझे वो फिल्म याद दिलाता है, ओ माय गॉड। उसमें एक डायलॉग था ना कि लोगों से भगवान छीनोगे तो वो तुम्हें ही भगवान बना लेंगे। क्या बुद्ध के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ? वो तो अनीश्वरवादी थे, ईश्वर को नहीं मानते थे सृष्टिकर्ता के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को तो नकारा, पर उनके महापरिनिर्वाण के बाद अनुयायियों के लिए शायद एक तरह का शून्य पैदा हुआ होगा, एक नेतृत्व का, एक आदर्श का। तो शायद उसी शून्य को भरने के लिए उन्हें ही पूज्य बना दिया गया। मानवीय स्वभाव है शायद ये। और वो जो बात है कि बुद्ध ने कुछ सवालों के जवाब नहीं दिए थे, 14 सवाल शायद, उसका क्या असर हुआ? हाँ वो प्रसिद्ध है। बुद्ध कुछ आध्यात्मिक या कह लीजिए मेटाफिजिकल सवालों पर मौन रहे कि दुनिया शाश्वत है या नहीं, मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसे। तो उनके जाने के बाद जब शिष्यों ने उन सवालों के जवाब अपने अपने तरीके से खोजने शुरू किए, बस वहीं से बौद्ध धर्म में कई अलग अलग मत या स्कूल बनने शुरू हो गए। अच्छा, कितने बन गए होंगे? कहते हैं कि 60-65 तक अलग अलग धाराएं बन गई थीं। सब बुद्ध की बातों को अपने ढंग से समझ रहे थे, उनकी व्याख्या कर रहे थे। इसी से फिर वो वैभाषिक, सौत्रांतिक, योगाचार, विज्ञानवाद, शून्यवाद जैसे दार्शनिक मत उभरे। बाप रे, 65। खैर, तो बुद्ध के हिसाब से निर्वाण का असल मतलब क्या था फिर? वो स्रोत में मोमबत्ती का उदाहरण था? हाँ, वो महत्वपूर्ण है। बुद्ध के जो मूल उपदेश हैं पाली कैनन में, उनके अनुसार निर्वाण का सीधा मतलब है बुझ जाना, निब्बाण। जैसे मोमबत्ती की लौ बुझ जाती है, वैसे ही चेतना का पूरी तरह से अंत हो जाना। पूरी तरह से अंत मतलब कोई आत्मा नहीं, कोई स्वर्ग नरक नहीं? जी हाँ, उनके मूल दर्शन में आत्मा का कोई नित्य अस्तित्व नहीं माना गया। तो निर्वाण मतलब जीवन का, चेतना का यही समापन, आगे कुछ नहीं। लेकिन ये खत्म हो जाने वाली बात तो शायद ज्यादातर लोगों को क्या कहते हैं रास नहीं आई होगी, थोड़ी डरावनी सी है। हम सब में कहीं ना कहीं वो एक इच्छा तो होती है ना कि हम बने रहें किसी न किसी रूप में। सही पकड़ा, बिल्कुल। यहीं पर महायान शाखा का महत्व सामने आता है। उन्होंने निर्वाण की इस थोड़ी कठिन अवधारणा को बदला। महायान के अनुसार ज्ञान प्राप्ति यानी निर्वाण या केवल्य के बाद भी अस्तित्व बना रहता है। अच्छा, पर क्यों? उसका उद्देश्य होता है दूसरों की मुक्ति में मदद करना। यहीं से फिर बोधिसत्व की कल्पना आई। ओह, बोधिसत्व, जैसे वो नाम सुनते हैं, वज्रपाणी, अमिताभ। ये वही है? हाँ बिल्कुल। महायान दर्शन में बोधिसत्व वो महान आत्माएं हैं जो खुद तो निर्वाण पा सकते हैं, पर अपनी महान करुणा की वजह से रुक जाते हैं ताकि वो बाकी लोगों की, सभी सत्वों की मदद कर सके मुक्ति पाने में। अच्छा, और वो अपने कर्मों का फल भी दूसरों को दे सकते हैं? जी हाँ, ये भी महायान की खास बात है। वो अपने पुण्यों को दूसरों को हस्तांतरित कर सकते हैं ताकि सब मिलकर एक साथ निर्वाण की ओर बढ़ सकें। इसीलिए इसे महायान यानी बड़ी गाड़ी या बड़ा वाहन कहा गया, जो सबको साथ लेकर चलती है। हीनयान के विपरीत जो व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देता था। ये जो बोधिसत्व वाली बात है और कर्मों का फल दूसरों को देना, ये सुनने में तो कुछ हिंदू या वैदिक मान्यताओं जैसा लगता है, जैसे आत्मा और मोक्ष की बात हो। हाँ, कुछ हद तक। महायान की ये व्याख्या, खासकर बोधिसत्व और एक तरह के परोपकारी अस्तित्व की बात, वो आत्मा और मोक्ष की वैदिक समझ के थोड़ा कह सकते हैं करीब आ जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं से, जो अनात्मावादी थी, उनसे काफी अलग है। मतलब बुद्ध तो आत्मा को अजर अमर नहीं मानते थे? बिल्कुल नहीं। ये गीता में कृष्ण के उपदेश के आत्मा अजर अमर है, उसके बिल्कुल विपरीत है बुद्ध का मूल दर्शन। हालांकि दार्शनिक स्तर पर अगर देखें तो महायान के शून्यवाद कि सब कुछ स्वभाव से शून्य है, और शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या,
इनमें परम सत्य की प्रकृति को लेकर कुछ ऐसी गहरी समानताएं भी देखी गई हैं कि शंकराचार्य को कभी-कभी प्रच्छन्न बुद्ध यानी छिपा हुआ बुद्ध भी कहा गया है। पर समय के साथ अनुयायियों की शायद भावनात्मक या सामाजिक जरूरतों के हिसाब से उसमें काफी बदलाव आ गए। वैसा ही जैसे शायद हर धर्म या दर्शन के साथ होता है, जहां मूल विचार कुछ और होता है और जो हम प्रैक्टिस में देखते हैं वो कुछ और बन जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए किसी भी विचार, धर्म या परंपरा के मूल दर्शन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अक्सर हम जो रीतियां निभाते हैं या जो मान्यताएं रखते हैं वो शायद उसके शुरुआती रूप से, उसके कोर आइडिया से काफी अलग हो चुकी होती हैं। और जैसा स्रोत में भी शायद जैन दर्शन के उदाहरण से बताया गया है, दर्शन को जानने से न सिर्फ श्रद्धा गहरी होती है बल्कि एक समझ भी विकसित होती है। क्यों, कैसे, क्या। तो आज हमने देखा कि कैसे बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थीं, अनीश्वरवादी, निर्वाण को चेतना का अंत मानने वाली, वो समय के साथ कैसे विकसित हुई। अनुयायियों की जरूरतों और उनकी समझ के अनुसार बुद्ध स्वयं पूज्य बन गए, भगवान तक माने जाने लगे और निर्वाण की अवधारणा में भी परोपकार और एक तरह की निरंतरता का भाव जुड़ गया, खासकर महायान में। जी, और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है जो शायद श्रोता भी सोच सकते हैं कि जिस तरह बौद्ध दर्शन मानवीय जरूरतों जैसे हमेशा बने रहने की इच्छा या एक पूज्य आदर्श की चाहत इसके हिसाब से बदला और अनुकूलित हुआ, क्या बाकी दर्शन या धार्मिक व्यवस्थाएं भी इसी तरह समय के साथ अनुकूलित हुई होंगी? शायद ऐसे तरीकों से जो हमें पहली नजर में उतने स्पष्ट न दिखें। इस पर विचार किया जा सकता है।